पिछले दिनों अमेरिका ने अपने एक सबसे बड़े मोस्ट वांटेड आतंकवादी और अलकायदा के चीफ अल जवाहिरी को एक बेहद ही खुफिया ऑपरेशन में मार गिराया, जिसके बाद से तो पूरी दुनिया में तहलका मच गया क्योंकि इस पूरे ऑपरेशन ने आतंकवाद की कमर तोड़ कर रख दी। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है वो ये कि इस पूरे ऑपरेशन में किसी भी सोल्जर के घायल होने की कोई घटना नहीं आई, क्योंकि इस बार अमेरिका ने एक ऐसी मिसाइल का इस्तेमाल किया है जिसने 50,000 फीट ऊंचाई से ही निशाना लगाकर अपने टारगेट को खत्म कर दिया। इसलिए आइए जानते हैं इस मिशन और इस मिसाइल के बारे में। अगर ऑपरेशन की बात करें तो मंजर बिल्कुल किसी फिल्मी सीन की तरह था। वो रविवार की सुबह थी, तारीख थी 31 जुलाई 2022। समय था सुबह के 6:18। तभी शहर के आसमान पर सबकी निगाहों से दूर करीब 50,000 फीट की ऊंचाई पर एक अमेरिकन MQ-9 ड्रोन अपने टारगेट के इंतजार में लगातार चक्कर लगा रहा था। ये ड्रोन तो बेशक आसमान में कोई चंद मिनटों से ही उड़ रहा था, लेकिन ये इंतजार पूरे 21 सालों का था, क्योंकि अमेरिका अल जवाहिरी को साल 2001 से ही मार देना चाहता था। और आखिरकार वो घड़ी आ गई जब टारगेट खुली जगह पर नजर आया। ये जगह थी काबुल के शेरपुर जिले के पौश इलाके में मौजूद एक इमारत की वो बालकनी, जहां दुनिया के सबसे बड़े आतंकी संगठन यानी अलकायदा का चीफ अयमान अल जवाहिरी ताजी हवा लेने के इरादे से आए थे। मगर तभी आसमान से MQ-9 ड्रोन ने तेज धार ब्लेड से भरे 2 RNX हेलफायर मिसाइल फायर किए और इन मिसाइलों ने जवाहिरी को निशाना बना डाला। और इसी के साथ पलक झपकते ही आतंक के सबसे बड़े आका का खात्मा हो चुका था। लेकिन यहाँ जानने वाली बात यह है कि इस कहानी का असली हीरो कोई और नहीं बल्कि हेलफायर R9X ही है। दरअसल जवाहिरी पर हमला करने के लिए अमेरिका ने खास मिसाइल RNX हेलफायर का इस्तेमाल किया है। अब आप सोच रहे होंगे मिसाइल आखिर इतने खास क्यों है, तो आपको बता दें इस मिसाइल में किसी तरह का धमाका नहीं होता। अब आपके लिए ये बात हैरानी वाली हो सकती है, क्योंकि आज तक आपने जो भी मिसाइल के बारे में देखा या सुना होगा उसमें ब्लास्ट और उसकी आवाज तो आम बात होती है, लेकिन इस हेलफायर में ऐसा नहीं होता। अपनी इसी खासियत की वजह से ही इसे निंजा मिसाइल भी कहा जाता है। अगर इसके इस्तेमाल की बात करें तो ये पहला मौका नहीं है जब किसी आतंकी को मारने के लिए इसका इस्तेमाल किया गया हो, बल्कि इससे पहले भी इसका इस्तेमाल हो चुका है। इससे पहले इस हथियार का इस्तेमाल अलकायदा के बड़े नेता अबू अल खैर अल मसरी को मारने में भी किया जा चुका है। अब अगर इस मिसाइल को और गौर से समझने की कोशिश करें तो हेलफायर को हेलीबॉर्न लेजर फायर एंड फॉरगेट मिसाइल भी कहा जाता है, क्योंकि पहले जब ये मिसाइल आया था तब इसे लेजर के सहारे ही इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन अब इसका और अपडेटेड वर्जन आ चुका है जो रडार पर पूरी तरह से बेस्ड है। अमेरिका और यहाँ तक कि भारतीय वायुसेना के पास मौजूद अपाचे हेलीकॉप्टर में खास तौर से हवा से जमीन पर मार करने वाली इन हेलफायर मिसाइल को अटैच किया जाता है। अगर संख्या की बात करें तो कुल 8 हेलफायर मिसाइल एक अपाचे हेलीकॉप्टर में लग सकती है, क्योंकि एक हेलफायर मिसाइल का वजन 47 किलो होता है। अगर इस मिसाइल की रेंज की बात करें तो उसकी रेंज 7 से 11 किलोमीटर है। अब ये मिसाइल बाकी मिसाइलों से अलग कैसे है, उसके बारे में जाने तो इस मिसाइल का वजन तो उतना ही है जितना किसी आम मिसाइल का होता है, लेकिन इसमें वॉरहेड यानी बारूद नहीं होता, बल्कि इसमें ब्लेड होते हैं जिससे ये एक सटीक निशाना लगाते हैं। अब इससे होता यह है कि एक तो ब्लास्ट की आवाज नहीं आती, इसके साथ ही एक चीज ये भी होती है कि इससे कोलेटरल डैमेज के चांसेस बेहद कम रहते हैं, यानी कि इससे सिर्फ टारगेट ही खत्म होता है, क्योंकि धमाका न होने की वजह से कोई और इसमें जख्मी नहीं होता और टारगेट के अलावा किसी की जान भी नहीं जाती। लेकिन इससे आप ये मत समझना कि मिसाइल एक बार में सिर्फ एक ही टारगेट को मार सकती है, बल्कि हेलफायर एक मल्टी मिशन मल्टी टारगेट मिसाइल है, यानी कि इससे एक साथ कई लोगों को टारगेट किया जा सकता है, जिसे जमीन, आकाश और समंदर तीनों से लॉन्च किया जाता है। अब अगर बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका इस मिसाइल का इस्तेमाल अपाचे हेलीकॉप्टर के अलावा नौसेना के MH-60R यानी रोमियो हेलीकॉप्टर में भी करता है। भारत ने भी अमेरिका से 2 साल पहले 24 रोमियो हेलीकॉप्टर का सौदा किया था। इसमें से 2 हेलीकॉप्टर भारत पहुंच चुके हैं, तीसरा जल्द ही पहुंचने वाला है। बाकी हेलीकॉप्टर 2025 तक भारत आ जाएंगे। हेलफायर का इस्तेमाल शुरुआत में एंटी आर्मर यानी हेलीकॉप्टर से दुश्मन के टैंक, ICV व्हीकल और मिलिट्री ट्रक तबाह करने के लिए किया जाता है, लेकिन इसके परफेक्ट स्ट्राइक
यानी कि एकदम परफेक्ट टारगेट लगाने की काबिलियत को देखकर इसे दुश्मन सेना के बंकर और सैन्य छावनियों को निस्तो नाबूद करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाने लगा। यही वजह है कि अमेरिका ने अल जवाहिरी को मारने के लिए एक खास हेलफायर मिसाइल का इस्तेमाल किया, क्योंकि काबुल की जिस बिल्डिंग में अल जवाहिरी छिपा हुआ था वो एक रिहायशी इलाके का हिस्सा थी। ऐसे में अगर किसी दूसरी मिसाइल से अटैक करते तो इसमें टारगेट के साथ साथ और भी लोगों की जान जा सकती थी। माना जाता है कि अमेरिका ने ईरान के सैन्य कमांडर कासिम सुलेमानी को मारने के लिए भी इसी हेलफायर और प्रिडेक्ट ड्रोन का इस्तेमाल किया था। अब अगर बात मिशन की करें तो ये मिशन करीब 21 साल से चल रहा था। ये वजह है कि इस ऑपरेशन के पूरा होने के एक दिन बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसमें कितना वक्त लगता है, अगर कोई हमारे लोगों के लिए खतरा है तो अमेरिका उसको हर हाल में ढूंढ निकालेगा और आपको उसका अंजाम तक दिखाएगा, फिर चाहे वो कहीं भी छुपा हो। इस ऑपरेशन के आखिरी चरण की शुरुआत अब से कोई 6 महीने पहले तब हुई जब अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने जवाहिरी के मूवमेंट को सही मायने में ट्रैक करना शुरू कर दिया था। अब अमेरिका के पास उसके सेफ हाउस यानी छुपने की जगह, उसके डेली रूटीन, उसके परिवार के एक एक सदस्य का ब्यौरा सब कुछ था। अप्रैल महीने में अमेरिकी एजेंसियों को अल जवाहिरी और उसके परिवार के बारे में और भी सटीक खुफिया जानकारी मिलने लगी। CIA को पता चला कि जवाहिरी अब अपनी पत्नी और बेटियों के साथ काबुल के नए सेफ हाउस में